जय भीम साथियों, तारीख 10 फरवरी साल 1949, जगह लाल किले में बनी जेल। मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूं, वह कहानी वरिष्ठ पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव की किताब हे राम से लिया गया एक अंश है, जिसमें बताया गया है कि उस वक्त के कानून मंत्री बाबा साहब अंबेडकर कैसे नाथूराम गोडसे को फांसी से बचाना चाहते थे। ये वो तारीख थी जिस दिन लाल किले में बनी अदालत गांधी हत्याकांड में अपना फैसला सुनने जा रही थी। उस दिन पूरा कोर्ट रूम खर्चा खच भरा हुआ था। पूरे लाल किले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस पूरे इलाके को एक दिन पहले ही प्रतिबंध भी घोषित कर दिया गया था। एंट्री कार्ड दिखाने के बाद किसी को भी अदालत के अंदर जान की अनुमति दी जाती थी। अदालत के अंदर सीआईडी भी शादी वर्दी में मौजूद थी और तमाम तरह के पुलिसकर्मी और तमाम तरह की सुरक्षा कर्मी भी कोर्ट में मौजूद थे। इसके बाद 11:20 गोडसे और सावरकर समेत जितने भी गांधी की हत्या में शामिल थे, सभी को कोर्ट में लाया गया। इनमें सबसे आगे नाथूराम गोडसे थे। इसके बाद जस्टिस साहब 11:30 पर कोर्ट में आते हैं और कुर्सी पर बैठते हैं और बिना देर करें अपना फैसला सुनाना शुरू कर देते हैं। नाथूराम गोडसे को सजाए मौत देते हैं। नारायण आप्टे सजाए मौत, विष्णु करकरे उम्र कैद, मदन लाल पाहवा उम्र कैद, गोपाल गोडसे उम्र कैद, शंकर किस्तैया उम्र कैद, विनायक सावरकर निर्दोष, दिगंबर बड़गे सरकारी गवाह होने की वजह से बच गया पद गए। सजा सुनाने में जस्टिस आत्माचरण को सिर्फ 20 मिनट लगे। जैसे ही जज ने सजा सुनाई, कटघरे में खड़े गोडसे और उसके साथियों ने नारे में कहा, स्वतंत्रता ए लक्ष्मी की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, अखंड भारत अमर रहे और वंदे मातरम के उद्घोष लगाने शुरू कर दिए। फांसी की सजा सुनने के बाद भी गोडसे के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वहीं करकरे, बाबा गोपाल और शंकर किस्तैया उम्र कैद की सजा सुनने के बाद भी व्याकुल नजर आ रहे थे। वीर सावरकर का चेहरा बरी होने के बाद भी भावुक था। शंकर किस्तैया को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है, क्योंकि वो तो सिर्फ दिगंबर बड़गे का नौकर था। जैसा उसे आदेश मिलता था वह वही काम करता था और इसी वजह से बड़गे बच भी निकाला। यहां पहले कानून का खेल समझिए। अगर गांधी पर हुआ पहला हमला कामयाब हो जाता तो दिगंबर बड़गे गांधी का हत्यारा होता, लेकिन वो सरकारी गवाह बन गया और कानून ने उसे माफी दे दी। एक भी दिन की उसे सजा नहीं सुने गई। अब जानिए क्यों बरी हुए वीर सावरकर। गांधी हत्याकांड में वीर सावरकर को फंसाने की नेहरू सरकार की साजिश को अदालत के फैसला ने ध्वस्त कर दिया था। सरकार ने सावरकर के गले में फंदा कसने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वैसे भी वह सबूत नहीं जुटा पाए जिससे उसके अरमान पूरे होते। सावरकर के खिलाफ मुख्य गवाह बड़गे गया था और उसकी पूरी गवाही सनी सुनाई बातों पर आधारित थी, सुनाई बातों पर टिकी हुई थी। लिहाजा बड़गे की बात अदालत में पूरी तरह से बकवास साबित हुई और साथ ही वीर सावरकर ने कोर्ट में अपना बचाव सबूत के साथ सटीक तरह से किया था। इसलिए वीर सावरकर को बरी कर दिया गया था। वीर सावरकर भले ही बरी हो गए थे, लेकिन गांधी हत्याकांड की वजह से उन्हें अपने बचे हुए जीवन में बहुत बड़ी कीमत चुकानी थी। उन्हें बिना किसी अपराध के पूरे 1 साल तक जेल में कैद रखा गया, जबकि उन दोनों वो इतने बीमार थे कि बिस्तर से भी नहीं उठाते थे। सारी दुनिया के सामने उन पर एक महात्मा की हत्या का केस चलाया गया, आरोप लगाया गया। सावरकर इन सब से कितने आहत हुए थे, इसका अंदाज उस पत्र को पढ़कर लगाया जा सकता है जो उन्होंने अपनी रिहाई के बाद अपने वकील और हिंदू